नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब तक आप लोग इस बात को सुनते रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे, देखते रहे होंगे कि सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाती है, उनके फ़ोन टैप करवाती है, उनके पीछे उन्होंने जासूस छोड़ रखे हैं। विपक्ष के कई नेता इस तरह के आरोप तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं की भी जासूसी हो रही हो। कौन करवा रहा है बीजेपी नेताओं की जासूसी और इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब भाजपा नेताओं को भी, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी उसी तरह का डर सताया जाने लगा है। यानी भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी ये लग रहा है कि उनकी भी जासूसी की जा रही है। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ गया है, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। उस बड़ी खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अब वो गलती से मुँह से निकल गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता के मुँह से या किसी ने उनसे कहलवाया, ये फैसला तो आप करिएगा। हमारा काम तथ्यों के साथ आपके सामने तमाम जानकारी को रखना है। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने कितना बड़ा मसला उठाया, जासूसी को लेकर कितनी बड़ी बात कही, लेकिन कुछ किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन किस्सों से आपको काफ़ी चीज़ों का एहसास हो जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहली बार प्रधानमंत्री बने, उनके एक कैबिनेट मंत्री बड़े रफ एंड टफ स्टाइल में मंत्रियों वाली ड्रेस पहनकर नहीं, रफ एंड टफ स्टाइल में अपने घर से निकले। कहाँ के लिए? दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। किनसे मिलना था? महाराष्ट्र जाकर एक बड़े उद्योगपति से मिलना था। अचानक फ़ोन घनघनाता है। कहने वाले कहते हैं कि ये जो फ़ोन घनघनाता है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आता है और उनको हिदायत दी जाती है कि जिस तरह के कपड़े पहनकर आप निकले हैं, एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह की ड्रेस शोभा नहीं देती। उसके बाद 3-4 चीज़ें और कही जाती है और बीच में एक लाइन और जोड़ दी जाती है कि जिन उद्योगपति से आप मिलने जा रहे हैं, उनसे आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को अगर उनसे बात करनी है, तो सरकार किसी और व्यक्ति को तैनात करेगी उनसे बात करने के लिए। मंत्री जी ने कुछ थोड़ा-सा हेल-हवाला देने की कोशिश की कि नहीं व्यक्तिगत संबंध है, इस बात का न्योता देना है, ये करना है जैसे आम तौर पर सफाई दी जाती है, उनको स्पष्ट तौर पर ये जवाब दिया गया कि हमको सब पता है, आप रहने दीजिए, आपको जितना कहा गया है, कृपया उतने का ही ख़्याल रखिए और उसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को डर सताने लगा, नेताओं को डर सताने लगा। उस बीच में खबर एक ये भी आई कि दिल्ली पुलिस में कुछ ट्रांसफर की बात हुई, अचानक वो चीज़ें लीक हो गई। फिर मंत्री के बेटे को और कुछ बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाकर फटकार भी लगाई गई। इस तरह की खबरें निकल कर भी सामने आई, लेकिन ये खबरें जो थी वो दबी-छुपी थी। सामने आ नहीं पाती थी, कोई चलाता नहीं था, कोई बताता नहीं था। लेकिन वो खबरें जब आग की तरह फैली, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े मंत्री सहम गए। मोबाइल पर बात करने में उनको डर लगने लग गया। मोबाइल पर बात करने में वो डरने लग गए। मंत्रियों के जो पीए, ओएसडी हुआ करते थे, वो मोबाइल पर बात करने में डरने लग गए। ज़्यादातर बातें लैंडलाइन पर होने लगी, लेकिन लैंडलाइन को भी लेकर अपना खतरा बना हुआ था। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि 1-2 मंत्रियों को छोड़ के ज़्यादातर मंत्री टेंशन में, दहशत में नज़र आने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता दहशत में आने लगे और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों तक में ये लगातार ये बात उठ-उठ कर, रह-रह कर सामने आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी जासूसी हो रही है और ये जासूसी करवा कौन रहा है। बयान आ गया है। बहुत बड़े नेता का बयान आ गया है। सुनकर चौंक जाएँगे आप कि इतने बड़े नेता अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह का खुलासा कर रहे हैं, जो बात अब तक ढकी छुपी थी, जिस बात को लोग डर कर, सहम कर कहते थे, जिस बात की चर्चा बहुत धीमे-धीमे होती थी, वो खबर, वो बात, वो अंदेशा, वो संशय, वो आरोप, वो संदेह, आप इसको जिस नाम से पुकार लीजिए, लेकिन वो तमाम संशय, वो आरोप जो है, वो बाहर निकल कर सामने आ गए और ये कैसे बाहर निकल कर सामने आ गए, ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, किसने कहा? आपके फ़ोन की हो रही निगरानी, बीजेपी वर्कर से बोले चंद्रशेखर बावनकुले, गरमाई महाराष्ट्र की सियासत तो दी सफाई। अब सफाई तो सब देते रहते हैं, लेकिन ये खबर क्या है? ये नवभारत टाइम्स ने खबर लगाई है, कई अन्य जगह भी खबर छपी है कि महाराष्ट्र में स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले राजस्व मंत्री और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सभी के मोबाइल
फोन और व्हाट्सएप अकाउंट निगरानी में रखे गए हैं। विशेष इसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हमला बोला, उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगाया, लेकिन ये चंद्रशेखर बावनकुले के बयान ने एक तरह से कलई खोलकर रख दी है दोस्तों। और ये कैसे कलई खोलकर रख दी है, चंद्रशेखर बावनकुले कौन है जरा मैं आपको बता देता हूं। चंद्रशेखर बावनकुले जो है एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इनको अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का काफी ज्यादा करीबी माना जाता था। बाद में सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो उस सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। और अब महाराष्ट्र में जब स्थानीय चुनाव होने वाले, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों से पहले महाराष्ट्र के मंत्री जो अमित शाह के करीबी, जो नरेंद्र मोदी के करीबी, उनके मुंह से ये सनसनीखेज बयान निकल गया। अब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनके मुंह से ये सच निकल गया। पूरी तरह से मैं आपके सामने इस खबर को जरा पढ़ के बता देता हूं। ये खबर क्या है? महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि उनके मोबाइल फोन और व्हाट्सएप ग्रुप निगरानी में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि फोन पर या व्हाट्सएप पर इस तरह की कोई बात ना करे जो विवादास्पद हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा फोन भी निगरानी में है, व्हाट्सएप भी निगरानी में है, तो अपने फोन पर या व्हाट्सएप पर इस तरह की कोई भी बात ना करे जो विवादास्पद हो। और उनके बयान के बाद सियासत तो गरमानी थी क्योंकि गलती से सच निकल गया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने निशाना साधा। बाद में जब विवाद बढ़ा तो सफाई भी आई। अब संजय राउत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री जी का यह बयान निजता और कानून का उल्लंघन है और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब पता नहीं, उनको पता नहीं पता बावनकुले साहब ने बोल दिया, लेकिन वो थोड़ी निगरानी करवा रहे हैं, वो तो कहीं और से हो रहा होगा, वो तो उनके मुंह से निकल गया। लेकिन संजय राउत ने कहा कि गिरफ्तारी करनी चाहिए। आगे संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पेगासस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि भाजपा के आईटी सेल और नागपुर की कुछ एजेंसियों ने राजनीतिक विरोधियों और अपने कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखने के लिए एक वॉर रूम स्थापित किया है। और चंद्रशेखर बावनकुले का यह बयान अपने आप में कई तरह के तथ्यों की तरफ इशारा कर रहा है। 14 के बाद जो हुआ, मंत्री को लौटाया गया, उद्योगपति से मिलने जाने से मना कर दिया गया, उसके बाद मंत्री डरने लगे, नेता डरने लगे, कार्यकर्ता डरने लगे, फोन पर खुलकर बात करने में डरने लगे। और लंबे समय तक बीजेपी कवर करने के बाद मैं खुद इस बात को जानता हूं कि 14 से पहले का जो माहौल था, 14 में भी सरकार बनने के बाद अक्टूबर तक आप मान लीजिए जो दिवाली मिलन समारोह किया था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब तक का माहौल दूसरा था। बीजेपी नेताओं से आप फोन पर खुलकर बात कर सकते थे, वो ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको कुछ भी बताने को तैयार हो जाते थे। लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब बीजेपी नेताओं को डर लगा रहता है कि कहीं कोई और तो उनकी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड कोई बड़ी खबर निकलकर सामने नहीं आती है। फोन पर, मोबाइल पर बात करते हुए डरते हैं, फोन पर बात करते हुए डरते हैं। और यहीं पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी के आरोपों को किनारे कर दीजिए, विपक्षी नेता के आरोपों को किनारे कर दीजिए, संजय राउत के आरोपों को किनारे कर दीजिए, शिवसेना नेता के आरोपों को किनारे कर दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं कि आपका फोन निगरानी में है, आपका व्हाट्सएप भी निगरानी में है। तो फिर आप सोच लीजिए कि इस देश में किस तरह के हालात बन गए हैं, किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी का उल्लंघन, हर तरफ जासूसी, हर तरफ निगाहें। और तुलना कर लीजिए कि इस दुनिया में जब-जब भी कोई सरकार दूसरों की जासूसी करवाने के साथ-साथ अपने लोगों की भी जासूसी करवाती रही हो, उस देश की हालत क्या हुई, उस देश की सरकार की हालत क्या हो गई। और अब तो ये डर सिर्फ आप अपोजिशन तक सीमित मत रखिए, सिर्फ आप बीजेपी तक सीमित मत रखिए। अब ये डर कहीं न कहीं आप आरएसएस की तरफ भी ले जा सकते हैं कि क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी को चला क्यों नहीं पा रहा? भारतीय जनता पार्टी को संभाल क्यों नहीं पा रहा? वो अपनी इच्छा के बावजूद 2023 में जिन जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हुआ, 2025 तक वो कैसे बने हुए हैं?
2023 में सवा साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जून 2024 तक उनका कार्यकाल कैसे बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया? इस तरह की कई चीज़ें हैं और 75 साल का नियम लागू करने के बाद, उसको लेकर बात करने के बाद क्यों मोहन भागवत को अपने कदम वापस खींचने पड़े, ये तमाम सवाल उठते हैं और अब ये सवाल कोई अपोज़िशन के सवाल नहीं है, विपक्ष के सवाल नहीं है, ये तो भाजपा नेताओं ने अपने मुँह से एक तरह से सामने रख दिया है। तो ये बड़ी खबर लेकर मैं रात के इस समय आपके सामने आया हूँ। अपने दर्शकों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चंद्रशेखर बावनकुले ने जो बोला है, क्या सच उनके मुँह से निकल गया? या खुद भी वो प्रताड़ित हो चुके हैं इन सब चीज़ों से? आखिर आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको वाक़ई लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगाते रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर जासूसी करवाने के उन आरोपों में कोई सत्यता है? क्या आपको वाक़ई लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की नहीं, बल्कि अपने नेताओं की भी जासूसी करवा रही है, फ़ोन कॉल की नहीं, बल्कि व्हाट्सएप की ही भी जासूसी करवा रही है? चंद्रशेखर बावनकुले के इस बयान का क्या यही मतलब निकल रहा है? क्या मानना है आपका? क्या लगता है आपको? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाते-जाते आपसे फिर अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा 2, 4, 10 लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। और कमेंट करके हमें अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराइएगा कि इस स्टोरी को लेकर, इस बड़े बयान को लेकर आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या समझ है, आप इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे, कैसे तथ्यों को हमारे सामने रखना चाहेंगे और अगर आप नए दर्शक हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेंबर के तौर पर जॉइन कर सकते हैं, तो जॉइन भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह कि आप देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म।